हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवऋषि वर्मा और आप सबका स्वागत है वैली ऑफ सॉल्यूशंस में। आज हम लोग एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है नेटवर्थ से रिलेटेड। नेटवर्थ क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और टाइम टू टाइम इसको कैसे मॉनिटर करना है और इसको मॉनिटर करने से क्या क्या फ़ायदे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम लोग इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि नेटवर्थ है क्या, क्योंकि बहुत लोगों को नेटवर्थ के बारे में नहीं मालूम होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नेटवर्थ का मतलब होता है कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, जैसे आपका घर है, आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके वैल्यूज़ लेस कर दीजिए उसमें से जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। तो जो टोटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर दीजिए टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। जैसे कि अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है तो उसको लेस कर दीजिए, कोई अगर आपकी कार लोन आउटस्टैंडिंग है तो उसको लेस कर दीजिए। तो टोटल एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। नेटवर्थ को कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप अपने नेटवर्थ को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप फिर कैसे समझ पाएंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके एसेट्स जुडिशियली इन्वेस्टेड हैं या नहीं, आपका जो नेटवर्थ है वो किस रेट से ग्रो कर रहा है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको एक बार अपने नेटवर्थ कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप मेज़र नहीं करेंगे, जिन चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, उनको आप घटाने या बढ़ाने के लिए नहीं सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो आप पहले वेइंग मशीन पे खड़े होंगे, तब तो पता चलेगा कि आपका वेट कितना ज़्यादा है। और जब आपको पता चल जाएगा कि आपका वेट कितना ज़्यादा है, फिर आप अपने डाइट के थ्रू या एक्सरसाइजेज के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपका वेट है कितना, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? आमतौर पे जितने भी वर्किंग क्लास के लोग हैं वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्किंग प्लेस पे उनका जो डेटा होता है, उनके अपने ऑफिस के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो डेटा होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। उनको हर पॉइंट ऑफ टाइम पता होता है कि कितने ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेटा होते हैं उनके लिए आप हमेशा अलर्ट रहते हैं, उनको आप हमेशा मेज़र करते रहते हैं। कहाँ लूप होल्स हैं उनको आप फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका जो भी एक मैकेनिज्म है, एक रॉबस्ट सिस्टम है डेटा मेंटेन करने का, उसके थ्रू वो अपना डेटा हमेशा कैलकुलेट करते रहते हैं। कहाँ क्या पेंडिंग है, कहाँ किस चीज़ को बढ़ाई या घटाई जा सकती है, उसके ऊपर हमेशा काम होता रहता है। लेकिन वही इंसान जो अपने ऑफिस में सारा डेटा मेंटेन कर रहा है, सारे लोग डेटा मेंटेन करने के लिए लगे हुए हैं, अगर आप उनसे पूछे कि आपका नेटवर्थ कितना है तो वो आपको नहीं बता पाएंगे। वो ऑलमोस्ट ब्लैंक हो जाएंगे। वो आपको थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं कि उनका इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, इतना एसआईपी जाता है, कुछ पीएफ में इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक घर है, एक कार है, इतना लोन आउटस्टैंडिंग है, इतने का ईएमआई हर महीने उनके सैलरी से कट जाता है। मतलब कि वो आपको अपने नेटवर्थ का एक रफ आइडिया ही दे पाएंगे। लेकिन वही आदमी जब अपने ऑफिस में काम करता है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल, कितना सेंसिबल होता है, ये सब आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो। मैं आपके गलतियों के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि जितने अलर्टनेस के साथ, जितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मेंटेन करते हैं, वैसे ही आप अपना भी इंडिविजुअल लेवल पे, अपने फैमिली लेवल पे अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको टाइम टू टाइम मेज़र कर सकते हैं कि उसमें क्या ग्रोथ है, क्या आपको अपने एसेट्स को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो आपको नेगेटिव ग्रोथ दे रहे हैं या आप जितना सोच रहे थे उससे वो कम ग्रोथ कर रहे हैं। आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में डॉलर मिलीनियर बनना है। डॉलर मिलीनियर बनने का मतलब ये हुआ कि आपको 10 लाख डॉलर्स का एक बेंचमार्क, इसको क्रॉस करना है, आपके नेटवर्थ को इस बेंचमार्क को क्रॉस करना है। 10 लाख डॉलर्स इज इक्वल टू समवेयर बिटवीन 8 to 8.5 करोड़ रुपीज़।
जब तक आप इस टारगेट को अचीव करेंगे तब तक शायद $1 100 के बराबर हो जाएगा। तो आप मोटे तौर पे 10 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एक फिगर अपने माइंड में रख सकते हैं कि आपको पहले इसको हिट करना है, आपको अपने नेटवर्थ को 10 करोड़ तक ग्रो करना है। सबसे पहला आपका यही टारगेट होना चाहिए। जब आप एक बार अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर लेंगे तो बहुत जुडिशियसली आप अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। आप अपने किसी भी एक्सपेंस को भी बहुत जुडिशियसली देखेंगे। जैसे अगर आप अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर लिए हैं और आप अपना कार खरीदने का डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो आपके बैक ऑफ माइंड हमेशा ये रहेगा, क्या ये कार आपके नेटवर्थ को बढ़ाएगी। फिर आप ये देखेंगे कि ये एक डेप्रिशिएबल एसेट है, ये आपके नेटवर्थ को कैसे इम्पैक्ट करेगी। मैं लग्जरीज आइटम जैसे कि महंगे कार या महंगे मोबाइल फ़ोन्स के खरीदने के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या वो आपके नेटवर्थ को बढ़ा रहे हैं? और अगर वो आपके नेटवर्थ को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो उनसे नुकसान है, क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्योंकि अगर आप एक 50 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो वो गाड़ी सिर्फ 50 लाख की नहीं है, वो जो आप 50 लाख का पेमेंट करेंगे वो आपका पोस्ट टैक्स इनकम है। यानी कि आपने गवर्नमेंट को पहले ही 30% या जो भी आपका स्लैब है उस रेट से आपने गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे कर दिया है। उसके बाद रेसिडुअल इनकम जो है उससे आप 50 लाख की गाड़ी खरीदने जा रहे हैं। उस कार की रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या आप अपने नेटवर्थ को ग्रो करते हुए इन सब बर्डन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं? अगर आपका मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपकी पर्सनैलिटी से ही है तो फिर कोई इशू नहीं है। आप महंगे फ़ोन्स भी रख सकते हैं, आप महंगी गाड़ी भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके वो पर्सनैलिटी में ऐड ऑन है। जो लाखों के जो सूट्स आते हैं आप उनको भी अफोर्ड कर सकते हैं अगर आपकी इनकम आपकी पर्सनालिटी से है, जैसे कि फिल्म स्टार्स की होती है, क्रिकेटर्स की होती है। आप जब एक बार अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे फिर आप ये जान पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, किन चीज़ों पे आपको खर्च करना चाहिए, किन चीज़ों पे खर्च करने से आपको बचना चाहिए। आपके जो एसेट्स हैं उनको आप रिव्यू करते रहेंगे क्योंकि अगर आपको अपने नेटवर्थ को ग्रो करना है तो आपके नेटवर्थ को एटलीस्ट कंट्री के नॉमिनल जीडीपी के ग्रोथ रेट से ग्रो करना ज़रूरी है, जो कि इंडिया का 12-13% पर एनम है। अगर आपका नेटवर्थ 12% से कम ग्रो कर रहा है तो आप लॉन्ग रन में बहुत पीछे चले जाएंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और आप जानते हैं कि आपको ईयरली 3% का इंक्रीमेंट मिलना है, डीए 6-7% जो बढ़ता है वो बढ़ना है, तो आप लॉन्ग रन में काफ़ी पीछे चले जाएंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने एसेट्स को और जुडिशियली इन्वेस्ट करना होगा ताकि आपको ओवरऑल 12% या उससे ऊपर का ग्रोथ रेट मिले, क्योंकि कई सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि 3-4% ही एनुअल ग्रो करते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये होने चाहिए। जैसे कि रियल एस्टेट के जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका अपना घर है, वो 3-4% ही उसका वैल्यू बढ़ता है हर साल। तो फिर बाकी के जितने भी एसेट्स हैं उनको आपको ऐसे इन्वेस्ट करना है कि ओवरऑल आपका जो नेटवर्थ है वो 12% या उससे ऊपर ग्रो करे। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आप नेटवर्थ के कैलकुलेशंस को, इसके इम्प्लीकेशंस को और इसके मॉनिटरिंग को समझ गए। आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेटवर्थ को, और बहुत सारे ऐप्स भी हैं प्ले स्टोर पे, आप वहाँ से भी अपना नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। शुरुआत में आपको 2-3 घंटे लगेंगे आपको पहली बार अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करने में, लेकिन जब आप एक बार कैलकुलेट कर लेंगे और इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो भी आपके एसेट्स हैं, उनका परफॉर्मेंस क्या है, वो आपके नेटवर्थ को ग्रो करने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपके डॉलर मिलियनियर बनने में कितने दिन बचे हैं। एक बार जब आप डॉलर मिलियनियर बन जाएंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री महसूस करेंगे। फिर आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे एक्सप्लोर करने के लिए, आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे। आने वाले दिनों में मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट के बिगनर्स के लिए, कि कैसे स्टॉक मार्केट के थ्रू किन तरह के इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए आप इंडिया, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, इसमें एक आप पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, और आप अपने फंड्स को कैसे रूट करें, कैसे चैनलाइज करें, ताकि आप और मैं जो इस चीज़ के विटनेस हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा है, इसमें पार्टिसिपेट करके अपने फंड्स को, अपने एसेट्स को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकें। और इसी के साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।